ये बात तब की है जब मैं 20 साल की नई नवेली बहू बनकर इस बड़े संयुक्त परिवार में आई थी। नए माहौल को समझने की उत्सुकता के बीच घर में मेरे जेठ जी भी थे, जिनकी उम्र उस समय लगभग 18 साल थी। वह मुझसे उम्र में थोड़े छोटे थे, लेकिन रिश्ते में बड़े होने के कारण हमारे बीच हमेशा एक मीठी सी मर्यादा बनी रहती थी। जेठ जी अपनी उम्र के हिसाब से काफी लंबे चौड़े और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, जिनके चेहरे पर एक मर्दानी चमक थी। वहीं ईश्वर ने मुझे भी एक सुडौल और खूबसूरत शरीर से नवाजा था। उम्र का ये मामूली अंतर और रिश्ते का मान सम्मान हमारे बीच एक अनजाना सा आकर्षण छुपाए रखता था। एक दिन सास ससुर समेत परिवार के सभी सदस्य एक जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। यात्रा लंबी होने के कारण वे अगले दिन दोपहर तक ही लौटने वाले थे। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और जेठ जी ही अकेले थे। उस दिन सुबह से ही मौसम बेहद सुहाना था। आसमान में काले बादल छाए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। इसी बीच पड़ोस का एक व्यक्ति हमारे घर की नई मोटरसाइकिल आंगन में वापस खड़ी कर गया। चमकदार नई बाइक को देखकर मेरे मन में अचानक एक शरारत जागी। मैंने सोचा क्यों ना इस खाली समय का फायदा उठाया जाए। मैं तुरंत बरामदे में बैठे जेठ जी के पास गई और आंखों में चुलबुलापन लाकर मुस्कुराते हुए बोली, जेठ जी, आज घर पर कोई नहीं है और मौसम भी कितना बढ़िया है। क्यों ना आप मुझे घर के पीछे वाले बड़े बागीचे में ले जाकर या नई बाइक चलाना सिखा दें। जेठ जी ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन मेरी उत्सुकता देखकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बहू जी, चलो आज आपकी यह इच्छा भी पूरी कर देते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हम दोनों घर के पीछे आम और अमरूद के घने पेड़ों से घिरे एकांत बागीचे में आ गए। योजना के मुताबिक मैं ड्राइवर की मुख्य सीट पर बैठ गई और जेठ जी मुझे संभालने के लिए ठीक मेरे पीछे बैठ गए। जैसे ही उन्होंने बाइक का संतुलन बनाने के लिए पीछे से मेरी पतली और लचीली कमर पर अपने मजबूत हाथ रखे, मेरे पूरे बदन में एक मीठा सा सुकून दौड़ गया। जेठ जी ने भी अपनी पकड़ को स्थिर रखा और धीमी आवाज में निर्देश दिया, बहू जी घबराओ मत, पहले धीरे से क्लच दबाओ, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर घुमाना। मैंने वैसा ही किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन बागीचे के कच्चे रास्ते पर अचानक एक गहरा गड्ढा आ गया। उसे देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई और हड़बड़ाहट में पूरी ताकत से ब्रेक मार दिया। अचानक लगे तगड़े झटके से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और हम दोनों हवा में लहराते हुए सीधे रास्ते के बगल की घनी और मुलायम झाड़ियों में जा गिरे। झाड़ियां घनी होने के कारण चोट तो नहीं आई, लेकिन गिरने की स्थिति ऐसी थी कि मैं पीठ के बल जमीन पर थी और जेठ जी सीधे मेरे ठीक ऊपर आ गिरे थे। इस अप्रत्याशित स्थिति में जेठ जी का एक हाथ अनजाने में सीधे मेरे सीने पर नहीं टिक गया। उस कर देने वाले पल में हम दोनों लगभग 2 मिनट तक सुन्न पड़े रहे। मेरी सांसें तेज थीं और जेठ जी भी उस गर्माहट में खोए तुरंत ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहे थे। जब होश आया तो उन्होंने फिक्र और आकर्षण भरी आंखों से पूछा, बहू जी, आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैंने थोड़ा दर्द का बहाना बनाते हुए कराह कर कहा, जेठ जी, मेरी कमर में बहुत तेज मोच आ गई है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये सुनते ही जेठ जी ने बिना वक्त गंवाए मुझे अपनी मजबूत बाहों में उठाया और गोद में लेकर सीधे घर के अंदर मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाया और बोले, आप चिंता मत करो, मैं अभी रसोई से सरसों का तेल गरम करके लाता हूँ, मालिश से दर्द ठीक हो जाएगा। वह तुरंत गुनगुना तेल लेकर आए। उन्होंने मेरी कुर्ती को कमर के पास से थोड़ा ऊपर किया और मेरी खुली त्वचा पर धीरे धीरे मालिश करने लगे। उनके गर्म और कोमल स्पर्श से मुझे दर्द में राहत के साथ एक अद्भुत सुखद एहसास हो रहा था। मालिश करते करते उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और प्यार से बोले, दर्द की वजह से आपके गोरे गाल लाल हो गए हैं, लाओ इस पर भी थोड़ा तेल लगा देता हूँ ताकि सूजन ना आए। उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरे कोमल गालों को सहलाया और फिर धीरे से मेरे गुलाबी पर भी हल्का सा तेल लगाते हुए अंगूठे से सहलाने लगे। मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि सेवा के बहाने वह मेरे करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उनका ये सब मुझे भी बेकार नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कोई विरोध नहीं किया और आंखें बंद किए उस नजदीकी का फायदा लेती रही। देखते देखते शाम ढल गई। रात को हम दोनों ने रसोई में साथ मिलकर सादा सा खाना बनाया और खाया। इसके बाद जेठ जी अपना तकिया और चादर उठाकर मेरे ही कमरे में आ गए और बिस्तर के ठीक बगल में
फर्श पर अपना बिस्तर लगा लिया। उन्होंने कहा, रात को आपकी कमर का दर्द कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए मैं यहीं हूं। उनकी यह परवाह और चालाकी भरी निकटता मुझे बहुत भा रही थी। उस शांत और हल्के अंधेरे कमरे में एक दूसरे की मौजूदगी और छुपे हुए आकर्षण के एहसास के साथ हम दोनों बेहद करीब और सुकून से सो गए।